नमस्कार, मैं हृदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत को लेकर झारखंड के दिग्गज रणनीतिकार या फिर पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगने के आसार हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने पहले भी कहा था कि दिसंबर के बाद नया साल ये सरकार देख नहीं पाएगी, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों को दोहराया है और कहा है कि हम पिछले कई सालों से झारखंड और यहाँ के माहौल को देख रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ माहौल है ऐसे में राष्ट्रपति शासन का लगना तय माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हेमंत सोरेन जब इस्तीफा देकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए अनुशंसा करेंगे तो ऐसे में सरकार अपना बहुमत नहीं दिखा पाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ रही हैं, उनसे जानेंगे। करिश्मा, जिस तरह से सरयू राय पहले भी बोलते रहे हैं कि ये सरकार नया साल नहीं देख पाएगी, और अभी साल के 5-6 दिन ही हुए हैं, और अब उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगने के आसार हैं, क्या कुछ मायने हैं इसके? उदय, झारखंड की हेमंत सरकार ने लगभग अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय लगातार सरकार को लेकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी सरयू राय ने एक बात कही थी कि सरकार नए साल में नहीं रहेगी, यानी कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रही है। साथ ही साथ उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है उससे विपरीत ही सरकार कार्य कर रही है। और जिस तरीके से सरयू राय ने एक बड़ा बयान दिया, उनका कहना है कि बहुत जल्द राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सरयू राय लगातार इस चीज को लेकर अपनी बात बोलते हुए भी नजर आते हैं। शीतकालीन सत्र में भी लगातार उन्होंने जो बयान दिया था वो सरकार को लेकर दिया था। उनका कहना था कि सरकार ने जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई है उससे विपरीत ही काम कर रही है। ना सरकार यहाँ पर 5 लाख नौकरियां हर साल दे रही है, ना ही बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बेरोजगारी भत्ता लोगों को दे रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो कई मुद्दों को लेकर वो पहले से ही सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे, और इस बार जिस तरीके से राज्य की जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि शायद आने वाले समय में स्थिति इतनी बदल सकती है, परिस्थिति बदल जाएगी, शायद सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, कयास भी काफी लगाए जा रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार सभी विधायक अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बीजेपी कितना भी षड्यंत्र रचा ले लेकिन सरकार नहीं गिरेगी, सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरे तरीके से निभा लेगी। लेकिन एक बड़ा बात यहाँ पर सरयू राय ने कहा है कि जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ते हैं, अगर कोई और उस कुर्सी में शपथ लेता है, उसे बहुमत पेश करना होगा, राज्यपाल उन्हें बहुमत पेश करने के लिए कहेंगे, और जो अन्य सरकार आएगी वो बहुमत पेश करे, ये हो भी नहीं सकता है। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे सिचुएशन में राज्यपाल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए बीजेपी को भी आमंत्रित करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से माहौल रहा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो कह सकते हैं इसको लेकर अब आने वाले समय में सियासी सरगर्मी भी तेज हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी हो या फिर जेएमएम, दोनों हर एक मुद्दे को लेकर आमने सामने है। जेएमएम लगातार ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ था जेएमएम उसी को फॉलो कर रहा है, और जो वादा करके सरकार राज्य की सत्ता में आई है वो धीरे धीरे के वादा पूरा कर रही है। साथ ही साथ आपने कई बार ये बयान भी सुना होगा उदय, कि कई बार कई विधायकों का ये भी कहना होता है कि राज्य की सत्ता में जब हम लोग आए थे तो कई लोगों की परेशानी को हमने दूर किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार हर वो मुमकिन कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि निर्दलीय विधायक सरयू राय सरकार पर हमलावर रहते हैं। उनका कहना होता है कि आखिर सरकार ने क्या कार्य किया है, पहले सरकार रिपोर्ट कार्ड लोगों के समक्ष रखे। तो अब कह सकते हैं कि उनका कहना है कि अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि राज्य की परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो लोग पूरे तरीके से तैयार रहेंगे। जी अब बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से सियासी हलचलें तेज हुई है, कहा जा सकता है कि ईडी जिस तरह से एक्शन ले रही है, और सीएम के प्रेस सलाहकार हों, उनके मित्र, उनके आर्किटेक्ट विनोद सिंह या फिर और भी कई अधिकारी, साहिबगंज डीसी, इन तमाम लोगों को लेकर ईडी कहीं न कहीं सख्त तेवर अपनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगता है कि सीएम के सम्मन को लेकर भी जल्द ही, जिस तरह से सरयू राय कह रहे हैं, उसका मतलब यही है कि ईडी अगर आगे कदम उठाती है तो फिर सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा।
जी, जाहिर सी बात है कि राज्य में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है और इसके को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक और जहां सरकार की ओर से कहना है कि सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल इसी तरीके से पूरा करेगी, बेहतरीन तरीके से पूरा करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। इसको लेकर लगातार तमाम जो विधायक अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं जा रहे और आखिरकार ईडी की ओर से जब उन्हें 7वां समन जारी किया जाता है तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप लिखित पत्र दीजिए कि आखिर हम लोग कहां आपसे बयान दर्ज कराने आए। तो आप समझ सकते हैं कि ईडी किस तरीके से तैयार है। और दूसरी ओर प्लान बी भी गठबंधन के पास है। उनका ये भी कहना है कि अगर परिस्थिति थोड़ी सी भी बदलती है तो तमाम जो गठबंधन के विधायक है वो अलग तरीके से इसको लेंगे, वो एक अलग रणनीति बनाएंगे। क्योंकि देखिए, माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में गठबंधन विधायकों की बैठक रखी गई थी, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई, गांडे विधानसभा सीट को खाली कराया गया, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये प्लान बी है सरकार की। अगर परिस्थिति थोड़ी सी भी बदलती है तो शायद ये माना जा रहा है कि गांडे विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन या फिर उनके परिवार के कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन चीजें अगर धीरे धीरे बदलती भी नजर आई या फिर पूरे विपरीत हो गए तो जरूर यहाँ पर सरकार की ओर से प्लान बी का प्लान किया गया है। साथ ही साथ देखिए, जब हमने राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से बातचीत की थी तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि ईडी और सीबीआई से सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डराया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गलत नहीं है। साथ ही साथ ये एक्शन से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग सामना कर रहे हैं और लंबे समय से सामना करें। उनका इशारा सिर्फ यही था कि अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी बुलाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय गए थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां भी गलत नहीं थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ भी गलत नहीं है। तो ये राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कही है। तो लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निर्दलीय विधायक सरयू राय हो, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त है। साथ ही साथ जो परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उससे यही माना जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और ये पहली दफा नहीं है जब निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इतना बड़ा बयान दिया है। शीतकालीन सत्र चल रहा था, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यही कहा कि सरकार इतना भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई है कि आने वाले समय में लोगों को, जनता को ये जरूर दिखेगा कि आखिर ये सरकार ने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है। सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है, इसीलिए सरकार आने वाले समय में नहीं रहेगी। उन्होंने जनवरी महीना का एक अल्टीमेटम दिया था कि सरकार जो है नया साल नहीं देख पाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से नया साल की शुरुआत होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक दिग्गज नेता कहे जाने वाले सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है। फिर विधायक दलों की बैठक रखी जाती है, गठबंधन विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचते हैं, रणनीति पर चर्चा होती है, कई विषयों को लेकर चर्चा होती है और ये भी माना जा रहा है कि पूरे तरीके से इस बार सरकार तैयार है। कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार उसके लिए भी पूरे तरीके से तैयार है, ये विधायक और मंत्रियों का कहना है। जी चलिए करिश्मा, फिलहाल कुछ दिनों का इंतजार, उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि सरयू राय जैसा कुछ कह रहे हैं तो कहीं न कहीं वो अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ कह रहे हैं उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा। हम लौटते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से गांडे विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज हो गई है। गांडे विधानसभा सीट को लेकर लगातार जेएमएम जहां अब जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग कर रही है, बीजेपी की तरफ से कहना है कि उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है क्योंकि 1 साल से कम का वक्त बचा है।